आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो है पुरुष की आत्महत्याओं और डिप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ बातचीत होने लगी है, पर इस ओर अभी तक डिस्कशन गया नहीं है। ठीक है, इंटरनेट की तरफ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉनसेंस वैल्यू, उसी से आगे बढ़कर हम ये बात करेंगे कि इंटरनेट आने से क्या हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पांडे। देखिए, स्त्रियां जो होती हैं ना, वो स्वभावतः अटेंशन सीकिंग होती हैं। बहुत मज़ा आता है उनकी तारीफ हो, चार लोग बैठकर ये कहेंगे भाई इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, अब इंटरनेट के आ जाने से ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अब क्या है कि आप अच्छी हैं या नहीं हैं, बिलो एवरेज लुकिंग वुमन है, ठीक है, जिसको कभी किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी नहीं है, मगर इंटरनेट के आने से अब वो चार फिल्टर डाल के, और जो है फिल्टर ना भी पड़े हों, नेचुरली भी आप अगर वैसे ही शेयर करें, उल जलूल हरकतें करें, तो इंटरनेट इज गिविंग यू इनफ अटेंशन। अब वो जो नॉर्मल लुकिंग लड़की है, छोटे टाउन से आई है, उसको पहली बार इतना अटेंशन, मेल अटेंशन मिल रहा है, इससे अच्छा उसके लिए क्या हो सकता है। तो वो उसमें रम गई है। अब उसे क्या लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ और ये लड़का मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा जो मेरा हस्बैंड है। ठीक है, मैरिड लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखो 10 लड़के मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं दिखता है। तो अब वो उसमें ही रमी हुई है। और एक प्रॉब्लम है इंटरनेट की दुनिया में कि 10 प्लेटफॉर्म है, और 10 प्लेटफॉर्म पे ये लड़की किसके साथ चैट कर रही है, कैसी चैट कर रही है, हमें नहीं पता। हम उसे अफेयर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स बहुत चली हुई हैं, जिसमें आप सिर्फ बात ही तो कर रही थी, मैं फिजिकली मिलने थोड़ी ना गई, वैसे टाइप की सिचुएशन भी होती है। तो अब क्या है ना कि अब इसको लग रहा है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, मेरे ही आसपास जो है यूनिवर्स घूम रहा है। अब ऐसे में अगर इनका हस्बैंड पढ़ लेता है उसके वो 10-12 चैट्स या फिर वो कमेंट्स, सो ऑब्वियसली किसी भी हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगेगा, और फिर मर्डर या आत्महत्या दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो जहां कहीं भी आपको ये समाचार मिले ना कि रील बनाने के कारण, वो रील बनाने के कारण नहीं है। दिस गर्ल मस्ट बी हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक अफेयर भी नहीं, मल्टीपल अफेयर्स में होती हैं ये। लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इंटरनेट के अफेयर ही नहीं माने जाते, तो इसलिए अब जो है इसको, लड़की को नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो तो मूर्ख है। मैं बता रही हूँ ना, ये इंटरनेट इस लड़की के हाथ में दे देना मतलब बंदर के हाथ में अपने तलवार दे दिए। पहले उसको तमीज़ तो सिखाइए। और फिर और भी बात है, ये फेमिनिज्म पढ़ी हुई लड़कियां आ रही हैं, माई बॉडी माई चॉइस, तो उनको लगता है मैं कर सकती हूँ, ये मुझे नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर ये रोकता है तो ये ना मर्द है। तो उसको जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं आदमी को, तो डेफिनेटली उसको अच्छा नहीं लगेगा। और मज़े की बात ये भी है, दुख की बात ये भी है कि उस आदमी को इस तरह की सिचुएशन हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया है। लड़के को क्या सिखाया गया है कि आपको कमाना है, अपना जो है घर चलाना है, वाइफ को प्यार करना है, दैट्स इट। ठीक है, वो वही कर रहा है जो उसको सिखाया गया। उसको कहाँ सिखाया गया था कि एक इंटरनेट होगा, उसमें तुम्हारी बीवी आके फालतू ऐसे ऐसे नाचेगी और उस पर 40 लड़के लिखेंगे, वाह भाभी जी बहुत बढ़िया, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, आप तो 16 साल की लड़की लग रही हैं, आपको तो बॉम्बे जाना चाहिए, आपको तो फलानी फिल्म में होना चाहिए था। तो ये वो लड़का नहीं समझ पा रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बताना है कि ये मूर्ख लोग हैं, इनको बोलने दो, दिस इज नॉनसेंस। मगर वो लड़की भी इसमें रमी हुई है, सरकार भी सो रही है, फ्री में जो है सबको इंटरनेट जो है बहुत ही कम दरों पे दे दिया गया है, तो अब उसका इस तरह से यूज़ हो रहा है। भुगत रहे हैं लड़के, भुगत रहे हैं आदमी, भुगत रहे हैं पुरुष, भुगत रहे हैं जिनको इस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है। हमको एक्चुअली इस तबके के लड़कों के बारे में और आदमियों के बारे में सोचना है कि इनको कैसे ट्रेन करना है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो आपको ना आत्महत्या करनी है, ना मर्डर करना है, आपको उनको उसके हाल पर छोड़कर चुपके से इस सिचुएशन से निकल लेना है और अपने आप को बचाना है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन। क्योंकि आपके आत्महत्या कर लेने से तो वो और फ्री हो जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मर्डर कर देने से भी वो फ्री हो जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उम्र के चली गई है, आप जेल में बैठे होगे, आपका पूरा एक जो है जो एक ज़िंदगी का जो आपने बनाया था वो सब खत्म हो जाएगा, और आपके पीछे से आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आपके माँ बाप सफ़र करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लोगों के लिए काम हो, इन लड़कों के लिए काम हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, लड़कियों को तो आप सिखा ही चुके हैं कि वो कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ना उनके ऊपर कोई प्रश्न आता है। और शायद ये बढ़ इसलिए भी रहा है क्योंकि उस लड़की को ये पता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला है अगर मैं कल को पकड़ी जाती हूँ तो ये डर भी खत्म हो गया है। दोनों ही तरीके की बातें हैं, अटेंशन भी मिल रहा है और डर भी खत्म हो गया है। तो अब ये सिचुएशन है जिसमें जो है हमको
मुझे लगता है जितने भी हम काम कर पाएँ उतना ये कर पाएंगे कि उस लड़के को बताएं कि तुमको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। आप भी मुझे बताइएगा यदि आपके पास कोई तरीका हो तो, और इस पर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।